क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जैसे जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं? उन्हें हर काम में सफलता मिलती है, लोग उनकी ओर खींचे चले आते हैं और जीवन जैसे उनके लिए ही रास्ते खोलता चला जाता है। क्या यह सिर्फ किस्मत है या उनके भीतर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाए? क्या हमारे शरीर की बनावट, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे चेहरे की रेखाएं हमारे भाग्य के गुप्त संकेत दे रही हैं? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है और आज हम इसी रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका ज्ञान चेतना पर, जहां हम बात करते हैं उन अदृश्य नियमों की जो इस ब्रह्मांड और हमारे जीवन दोनों को संचालित करते हैं। आज की यात्रा में हम उतरेंगे सामुद्रिक शास्त्र की रहस्यमय दुनिया में, वह प्राचीन भारतीय विज्ञान जो कहता है कि आपके शरीर का हर अंग, हर रेखा, हर निशान आपके भविष्य की कहानी पहले ही लिख चुका होता है। यह शास्त्र हजारों साल पुराना है और यह सिखाता है कि इंसान का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक दिव्य नक्शा है जिसमें उसके भाग्य का पूरा रहस्य छिपा है। यह रहस्य इतना सूक्ष्म है कि केवल जागरूक नजर ही इसे पहचान सकती है। दोस्तों, कभी आपने किसी व्यक्ति को देखा है जो बिना अधिक प्रयास के सफल हो जाता है, जो जहां जाता है वहां सम्मान और अवसर अपने आप उसे मिलते जाते हैं? शायद आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग पूरे जीवन मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता उनसे हमेशा एक कदम दूर ही रहती है। क्या फर्क है इन दोनों में? सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि यह फर्क सिर्फ कर्मों का नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का भी है जो हमारे शरीर के माध्यम से प्रकट होती है। यह ऊर्जा हमारे भीतर के स्वभाव, विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे हमारे शरीर के कुछ विशेष लक्षण हमारे भाग्य, हमारे धन, हमारे प्रेम और हमारे भविष्य की दिशा बताते हैं। यह ज्ञान न केवल आपको दूसरों को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको खुद अपने भीतर छिपे शुभ संकेतों को पहचानने की दृष्टि देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने जा रहे हैं वे आपके सोचने का नजरिया बदल देंगी। कहा गया है कि किसी व्यक्ति का चेहरा उसके मन का दर्पण होता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक सत्य है। जिन पुरुषों का चेहरा तेजस्वी और आंखें शांत होती हैं, वे जन्म से ही नेतृत्व करने की क्षमता लेकर आते हैं। उनकी दृष्टि में आत्मविश्वास झलकता है और उनके शब्दों में प्रभाव। उनके चेहरे का यह तेज उनके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। ऐसे पुरुष जहां भी जाते हैं वहां सम्मान प्राप्त करते हैं। इसी तरह जिन पुरुषों की नाक लंबी और सीधी होती है, वे कर्मशील और भाग्यशाली होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि लंबी नाक सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे पुरुषों को धन और प्रतिष्ठा दोनों की प्राप्ति होती है। वे अपने जीवन में बड़े पदों तक पहुंचते हैं और समाज में आदर प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं छाती की बनावट की। जिन पुरुषों की छाती चौड़ी, मजबूत और संतुलित होती है, वे आत्मविश्वासी, निर्णायक और अपने जीवन में स्थिर रहते हैं। ऐसी छाती सिर्फ ताकत नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाते नहीं और अंततः सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। अगर किसी पुरुष की पीठ कछुए के समान हल्की, उभरी हुई और मजबूत होती है, तो यह अत्यंत शुभ मानी जाती है। कछुआ स्थिरता और दीर्घायु का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे लेकिन निरंतर प्रगति करते हैं। वे अचानक चमकने वालों में नहीं होते, लेकिन एक बार जब वे स्थिर हो जाते हैं तो उनका भाग्य उन्हें ऊंचाइयों पर ले जाता है। हथेलियों की बात करें तो यह शरीर का वह हिस्सा है जहां भाग्य और कर्म दोनों की रेखाएं मिलती हैं। जिन पुरुषों की हथेली कोमल, गुलाबी और बीच का हिस्सा हल्का उभरा हुआ होता है, वे सौभाग्यशाली और उदार होते हैं। उनकी हथेली का यह आकार बताता है कि वे देने में विश्वास रखते हैं और ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और मिलता है। अगर किसी व्यक्ति की हथेली के ठीक बीचों बीच तिल हो तो यह भी अत्यंत शुभ माना गया है। यह तिल संकेत देता है कि व्यक्ति को जीवन में वाहन, घर और समृद्धि का सुख प्राप्त होगा। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोगों के पैर हमेशा साफ सुथरे, कोमल और पसीने रहित रहते हैं? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। वे अपने जीवन में सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। उनके पास धन भी होता है और आत्मसंतोष भी। जिन पुरुषों के पैरों में कमल, रथ या चक्र जैसा निशान होता है, वे राजयोग के स्वामी होते हैं।
ऐसे लोग अपने कर्मों से समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। सामुद्रिक शास्त्र यह भी कहता है कि जिन पुरुषों के हाथ में शंख, चक्र, गदा या त्रिकोण का निशान होता है, वे अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व प्राप्त करते हैं। यह निशान उनके भीतर की शक्ति और जिम्मेदारी का संकेत है। वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। अब बात करते हैं शरीर के कुछ दुर्लभ संकेतों की। जिन पुरुषों के पैर की दूसरी उंगली उनके अंगूठे से बड़ी होती है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही शुभ और सुखद होता है। उन्हें जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता है। जिन पुरुषों के पैरों की सबसे छोटी उंगली थोड़ी लंबी होती है, वे धनवान और सौभाग्यशाली माने जाते हैं। यह संकेत बहुत दुर्लभ है, लेकिन जब यह किसी में होता है तो लक्ष्मी माता का आशीर्वाद उस पर सदा बना रहता है। कुछ लोगों की गर्दन छोटी और संतुलित होती है, यह भी शुभ संकेत है। ऐसे लोग मेहनती, स्थिर और समर्पित होते हैं। उनकी बातों में वजन होता है और वे दूसरों का विश्वास जल्दी जीत लेते हैं। वहीं जिन पुरुषों की जांघें मजबूत और लंबी होती हैं, वे संघर्षों में भी टिके रहते हैं। उनका भाग्य कठिन परिस्थितियों में भी उनका साथ नहीं छोड़ता। शरीर के ये संकेत केवल बाहरी बनावट नहीं है, ये हमारे भीतर की ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप है। सामुद्रिक शास्त्र सिखाता है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों जब संतुलित होते हैं तभी जीवन में सच्चा भाग्य जन्म लेता है। लेकिन क्या केवल शरीर के संकेत ही भाग्य बनाते हैं? नहीं, भाग्य की सबसे गहरी नींव है हमारा स्वास्थ्य, हमारा मन और हमारे कर्म। एक व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर उसका शरीर बीमार है या मन अशांत है तो वह सुखी नहीं रह सकता। इसलिए सामुद्रिक शास्त्र कहता है, निरोगी काया ही सबसे बड़ा भाग्य है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार जन्म लेते हैं और वही विचार हमें सफलता तक ले जाते हैं। कभी कभी भाग्यशाली लोग केवल अपने निशानों के कारण नहीं बल्कि अपने कर्मों की शुद्धता के कारण भी धन्य होते हैं। जिन पुरुषों के कर्म सच्चे होते हैं, जिनका मन ईमानदार और इरादा साफ होता है, उनके आसपास की ऊर्जा भी शुद्ध रहती है। यही ऊर्जा उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलती है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है, व्यक्ति का शरीर भले ही उसे संकेत दे, लेकिन अंततः उसके कर्म ही उसकी दिशा तय करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर के गुणों को निखारता है, दूसरों का भला करता है और सच्चे मार्ग पर चलता है, तो वह अपने भाग्य को स्वयं रचता है। भाग्यशाली पुरुष वे नहीं होते जिनके हाथ में केवल शुभ निशान होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने कर्मों से उन निशानों को सार्थक करते हैं। जिन पुरुषों के जीवन में मधुर दाम्पत्य होता है, जो अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं, वे मानसिक रूप से बहुत स्थिर रहते हैं। उनका मन शांत होता है और यह शांति ही उन्हें हर कठिनाई में मार्ग दिखाती है। जब परिवार में प्रेम और सामंजस्य होता है तो लक्ष्मी का वास अपने आप होता है। धन का आना ही भाग्य नहीं बल्कि उसका टिकना भी सच्चे भाग्य का संकेत है। जिन पुरुषों की आमदनी स्थिर होती है, जिनके पास नियमित रूप से पैसा आता है और जिनका जीवन संतुलित रहता है, वे सच में भाग्यशाली हैं। क्योंकि अस्थायी धन तो हर कोई पा सकता है, लेकिन स्थिर सुख केवल उन्हीं को मिलता है जिनके कर्म और विचार संतुलित होते हैं। दोस्तों, यह शास्त्र केवल देखने या जानने के लिए नहीं है, यह हमें समझने के लिए है कि हम सब अपने भीतर एक ब्रह्मांड लिए हुए हैं। हमारे शरीर में लिखे संकेत हमें यह याद दिलाते हैं कि हम साधारण नहीं हैं। हमें केवल अपने भीतर झांक कर उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। अगर आप अपने भीतर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर पाए तो आपको एहसास होगा कि भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं है, भाग्य हम स्वयं हैं। हमारा विचार, हमारा कर्म, हमारा दृष्टिकोण, यही हमारा भाग्य बनाते हैं। तो आज से अपने शरीर को केवल एक शरीर की तरह मत देखिए, इसे उस मंदिर की तरह देखिए जहां आपके भविष्य की हर संभावना छिपी है। अपनी सोच को शुद्ध रखिए, अपने कर्मों को सच्चा रखिए और अपने मन को शांत रखिए। यही वह त्रिकोण है जिसमें असली राजयोग छिपा है। ज्ञान चेतना पर हम हमेशा यही संदेश देते हैं कि जीवन में भाग्यशाली बनने के लिए केवल प्रतीकों की नहीं बल्कि समझ की जरूरत है। जब आप खुद को समझना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। अगर आपको लगता है कि आपके भीतर भी कुछ खास है, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी कुछ बड़ा करने के लिए बनी है, तो विश्वास रखिए, आप सच में भाग्यशाली हैं। बस जरूरत है उस विश्वास को कर्म में बदलने की, क्योंकि जब आप अपने कर्मों से अपने भाग्य को थाम लेते हैं, तब कोई रेखा, कोई तिल,
कोई परिस्थिति आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो दोस्तों, आज जब यह वीडियो समाप्त हो तो एक पल के लिए खुद से पूछिए, क्या मेरे भीतर वो गुण हैं जो मुझे सच में भाग्यशाली बनाते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं तो आज ही अपने भीतर उन्हें जगाइए। क्योंकि याद रखिए, शरीर संकेत देता है लेकिन आत्मा दिशा देती है, और जिसने अपनी दिशा पहचान ली उसके लिए भाग्य खुद रास्ता बन जाता है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं कर्म पर विश्वास करता हूं, ताकि यह ऊर्जा और आशीर्वाद केवल आपके तक नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो अपने जीवन में प्रकाश चाहता है। ज्ञान चेतना पर हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आपके भीतर जागा हुआ यह ज्ञान अब आपके साथ रहेगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए रहस्य और एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनें।